हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। 8 मार्च 2021 के आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें से हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए बोर्ड पे पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है क्लॉक से 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन ए में है 50 डिग्री, ऑप्शन बी में 45 डिग्री, ऑप्शन सी में 30 डिग्री, ऑप्शन डी में 20 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, देखिए 8:40 पे बोला कि इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले देखिए मतलब घंटे और डिग्री में क्या रिलेशन है, मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन है। तो घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई जो है एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, घंटे वाली सुई मिनट में भी एंगल क्रिएट करती है। तो घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है, हाफ डिग्री का कोण बनाती है। कैसे, इसको देख लीजिए। घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में कितने 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण। ठीक है। और मिनट वाली सुई का भी बताए थे आपको, एंगल क्रिएट करती है। तो मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी की मदद से हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसी की मदद से आप फाइंड कर लेंगे कि जो 8:40 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। दो बात यहाँ पे बताए, घंटे वाली सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई मिनट में 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। और मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है। अब आइए हम लोग घंटे वाली सुई का बात कर लें। तो 8 घंटे हो रहा है ना, 8:40 का क्या मतलब, 8 घंटे 40 मिनट, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 8 घंटे में कितना बनाएगी, 8 × 30 डिग्री, मतलब 240 डिग्री। ठीक है। और ये घंटे वाली जो सुई है मिनट में भी एंगल क्रिएट करती है, तो यहाँ पे 40 मिनट में कितने डिग्री का, घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का, तो 40 मिनट में 40 × हाफ डिग्री, मतलब 20 डिग्री यहाँ से मिला। मतलब टोटल घंटे वाली जो सुई है कितना एंगल क्रिएट की, मतलब 240 और 20 260 डिग्री। अब आइए मिनट का हिसाब कर लेते हैं। मिनट वाली जो सुई है, यहाँ से मिनट वाली सुई का हिसाब कर लीजिए। मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 40 मिनट में 40 × 6 डिग्री, मतलब कितना वैल्यू 240 डिग्री, 240 डिग्री। अब देखिए इस दोनों में बड़ा वैल्यू कौन, 260 डिग्री। तो बड़ा में से ये छोटा वाला वैल्यू आप माइनस कर लीजिएगा,
तो 260 डिग्री में से आप 240 डिग्री घटा लीजिएगा तो दोनों सुइयों के बीच न्यूनतम कोण आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है 20 डिग्री। 260 में से 240 घटाइएगा तो कितना एंगल बनेगा? 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बात ध्यान में रखना है कि घंटे वाली सुई का डिग्री में क्या हिसाब किताब होता है। तो घंटे वाली सुई का 1 घंटे में कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो घंटे वाली सुई मिनट में भी एंगल क्रिएट करती है, तो 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाला का हिसाब हो गया, तो इधर मिनट वाले में चले आए। मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे वाला का टोटल हिसाब एक बार कर लीजिए और मिनट वाला का एक बार कर लीजिए, और उस दोनों में जो बड़ा वैल्यू मिले उसमें से छोटा वैल्यू को घटा लीजिए, तो उस दोनों सुइयों के बीच का कोण आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ब्लड रिलेशन से के टी का भाई है, एम के की माता है, डब्ल्यू एम का भाई है, तो डब्ल्यू के से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए मामा, ऑप्शन बी चाचा, ऑप्शन सी नाना, ऑप्शन डी दादा। सबसे पहले देखिए, आप स्टेटमेंट को बनाते जाइए और उससे जो लिंक बनता है उसको बैठाते जाइए। कहता है जो के जो है टी का क्या है? भाई है। कहने का मतलब है के जो है टी का भाई है, इसका मतलब यहाँ जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं हुआ। भाई है, के जो है टी का भाई है, बहन भी भाई बोलती है, भाई भी भाई बोलता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्लियर हुआ नहीं, लेकिन यहाँ क्लियर हो गया। अब चलते हैं, एम जो है के की माता है, इस दोनों से रिलेटेड ये बातें हैं, इस दोनों से रिलेटेड एक आया ना के और एम के बीच। एम जो है के की माता है, एम जो है के की माता है, यहाँ जेंडर क्लियर हो गया। और एम जो है के की माता है, बैठाते कैसे हैं? कहने का मतलब आपके जो माता पिता होते हैं आपके ऊपर वाले पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, इस कारण से उनको एक स्टेप ऊपर बैठाते हैं। और जैसे आपके बच्चे को बैठाना होता, जैसे यहाँ के बच्चे आते तो एक स्टेप नीचे बैठाते, मतलब इनके बाद की जनरेशन का वो आएंगे। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे जो संतान है इनके माता पिता ऊपर आएंगे एक स्टेप ऊपर। अब आगे चलते हैं, डब्ल्यू एम का भाई है, हाँ एम से लिंक तो है ना, तो डब्ल्यू कौन है? एम का भाई है। यहाँ से भाई बहन जो भी होता है एक लेवल पे बैठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पे प्लस भाई बोल रहा है, मतलब यहाँ पे जो बोल रहे हैं ये बहन भाई का रिलेशन है, यहाँ तो क्लियर है ये बहन है, इनको भाई बुला रहा है। अब पूछा ना डब्ल्यू के से किस प्रकार संबंधित है, मतलब डब्ल्यू कौन है के का? तो ये देखिए, तो ए एम माँ के भाई मामा, मतलब डब्ल्यू के का कौन है? मामा है। डब्ल्यू के का कौन है? मामा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहने का मतलब है इस टाइप से जितना भी स्टेटमेंट आपको देगा देखते जाना है कि जो हम बैठा रहे हैं उनसे लिंक मिल रहा है और बैठाना कैसे है। कहने का मतलब अगर आप हैं सेल्फ, जैसे अगर सेल्फ की बात करें, अगर आप खुद हैं, इसको मान लीजिए सेल्फ से जिक्र करते हैं, तो आपकी संतानें आपके जस्ट नीचे आएंगे। जैसे मान लीजिए एक पुत्र एक पुत्री हैं, और आप सेल्फ से कंसीडर कैसे होगा, मतलब मदर फादर, तो ये ऊपर वाले पीढ़ी के हैं, आप खुद ये अब सेल्फ से बहन भाई सब यहाँ पे आएंगे। ठीक है,
और आपके जो बच्चे होंगे आपके बाद वाले जनरेशन में होंगे, तो जो लेवल होगा कैसे बैठाना है, लाइक दिस, ठीक है। तो इससे बैठाते जाइए और जो आपसे रिलेशन पूछेगा आराम से आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो आपसे इससे पूछ रहा था W जो है K से किस प्रकार संबंधित है, तो K M को माता बोल रहा है और इनका ये भाई है, तो माँ का जो भाई होता है मामा बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एनालॉगी से है। 19 का 37 से वही रिलेशन है जो 26 का ये यहाँ पे जो मिसिंग है। ऑप्शन ए में है 52, ऑप्शन बी में है 24, ऑप्शन सी में है 51, ऑप्शन डी में है 53। तो देखिए तो इस चीज़ को यहाँ कैसे लिखा, ठीक है। देखिए तो 19 है, यहाँ 37 लिखा। 19 का दोगुना वैल्यू 38, उससे एक कम 37। तो 26 का दोगुना वैल्यू कितना 52, उससे एक कम 51। ऑप्शन में है क्या, हाँ जी ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मतलब 19 का 37 से वही रिलेशन है जो कि 26 से 51 का है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दे दिया एक में लकड़ी, दूसरा में काटना, तीसरा में वृक्ष, चौथा में कोयला, पांचवा में कुल्हाड़ी। तो इसको कहता है ना, इसको अरेंज कीजिए कि कौन सा इनका जो अरेंजिंग है सही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ दिए गए हैं आपको एक पूरा जब ऑर्डर में लीजिएगा ना, तो एक पूरा इससे एक कंप्लीट आपको, जैसे देखिए कहने का मतलब एक कंप्लीट रिजल्ट होके मिलेगा। जैसे सबसे पहले क्या होगा, वृक्ष है ना, उसके बाद क्या होगा, कुल्हाड़ी, ठीक है। सबसे पहले वृक्ष, उसके बाद कुल्हाड़ी, तब आप काटिएगा, तब आपको काटने के बाद लकड़ी तैयार होगा और लकड़ी जलने के बाद कोयला मिलेगा, ठीक है। तो एक ये जो चीज़ दिए गए हैं उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको मतलब लगाना है या सजाना है, जिससे एक प्रॉपर एक कंप्लीट एक आपको इन्फॉर्मेशन मिले। कहने का मतलब है इससे जो दिया गया है, लकड़ी है, काटना है, वृक्ष है, कोयला है, कुल्हाड़ी है। तो सबसे पहले तो वृक्ष है, तो कुल्हाड़ी से आप क्या करिएगा, काटिएगा, काटने के बाद लकड़ी तैयार होगा, लकड़ी तैयार होने के बाद जलेगा, उसके बाद कोयला मिलेगा। तो सबसे पहले 3 आया, ठीक है, 3, उसके बाद 5 आया। तो देखिए 3, 5, ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो इसको आगे चेक कर लीजिए, 3, 5, उसके बाद काटना आएगा 2, उसके बाद 1 लकड़ी आएगा, तब 4 कोयला मिलेगा सबसे लास्ट में। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रैंकिंग से है। देखिए 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर ऊपर से 12वां है, तो समीर का स्थान नीचे से क्या होगा। कहने का मतलब है इस टाइप का क्वेश्चन आप अक्सर बनाए हुए हैं या कई बार बताया गया है। बोला है 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर का, तो इसमें टोटल दे दिया, टोटल आपको दे दिया 40, ठीक है, टोटल आपको दे दिया 40। और समीर है, समीर का ऊपर से 12वां और समीर का ही नीचे से पूछ रहा है। तो टोटल कैसे आप निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। कहने का मतलब एक ही व्यक्ति का लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1 कर देते हैं तो टोटल निकल जाता है, इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। कहने का मतलब है लेफ्ट से या ऊपर से दे दिया, तो इससे मतलब कहने का सेंस अगर टॉप होगा तो बॉटम होगा, लेफ्ट होगा तो राइट होगा, दो ही एंड होगा ना। तो आप लेफ्ट को ऊपर समझ लीजिए,
ऊपर से 12वां, कहने का मतलब यहाँ लेफ्ट से वैल्यू 12 दे दीजिए, प्लस आपको नीचे से को हम राइट मान लिए, तो नीचे से नहीं मालूम है तो इस जगह पे आप x पुट कर दीजिए, -1 कर दीजिए, इज इक्वल टू 40, है ना। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 41 -12 हो जाएगा, मतलब ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा तो 41, और उधर जाके 12 घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, ये 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2। कहने का मतलब है उसका जो राइट से या नीचे से जो पोजीशन होगा कितना होगा, 29वां होगा, नीचे से जो पोजीशन होगा 29वां होगा। कहने का मतलब है आपको उसमें जिस ऑप्शन में 29 होगा वहीं आप आंसर करेंगे। देख लीजिए 29 और 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 31, 29 और 2 31 और 10 41, तो 41 तो मिल गया लेफ्ट और राइट से पोजीशन, उसमें से 1 घटाइएगा तब ना टोटल मिलेगा, तो 41 में से 1 घटा दीजिएगा तो 40। तो यहीं पूछ रहा था कि समीर का नीचे से स्थान कौन सा होगा, तो समीर का नीचे से स्थान कौन सा होगा, 29वां होगा, मतलब जिस ऑप्शन में 29 होगा वहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सीरीज से पूछा है 6, 11, 27, 51, 123, 171, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे जो मिसिंग है वही बताना है आपको। ऑप्शन ए 326, ऑप्शन बी 227, ऑप्शन सी 198, ऑप्शन डी 291। कहने का मतलब है ये जो सीरीज है देखिए धीरे धीरे बढ़ना चालू हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखिए 123 है, 171 है, मतलब गैप बढ़ रहा है। तो देखिए तो इसमें जो है एक बात देखिए, ये स्क्वायर के नज़दीक का वैल्यू है, 123 है या 51 है या 27 है या 11 है ना, तो एक या 171 है। कहने का मतलब है इसको आप यहाँ लिख लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। 51 है, 123 है, 171 है और आगे मिसिंग है। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए तो 7 का स्क्वायर +2, 7 का स्क्वायर +2, यहाँ से क्यों लिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता कि यहाँ तो सर स्क्वायर भी नज़दीक है, क्यूब भी होता है, इस कारण से यहाँ पे हमने करके लिखा है। यहाँ देखिए यहाँ 11 का स्क्वायर +2, ठीक है। यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर +2, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 +2 171। तो यहाँ से क्या बता रहा है, 7 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो आगे जो है ना यहाँ पे देखिएगा 3 नहीं, यहाँ जस्ट आगे लिखिए 5 का स्क्वायर +2, 5 का स्क्वायर +2 27। अब आगे जो प्राइम नंबर आएगा इसके आगे 3 का स्क्वायर +2, इसके आगे 2 का स्क्वायर +2। तो देखिए तो ये ऑल दीज आर प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7, 11, 13। तो अगला जो आएगा प्राइम नंबर वो कौन सा होगा, 17 का स्क्वायर और +2, 17 का स्क्वायर +2, 17 का स्क्वायर कहने का मतलब कितना आ जाएगा वैल्यू, 289 और +2 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 291 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा वाच कीजिएगा ढंग से तो आपको पता चलेगा। हम सीरीज से बताए भी कि स्क्वायर के नज़दीक का वैल्यू भी पैटर्न होता है, वहाँ पे एक बार आप चेक करेंगे रुक के।
तो पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देखें तो ये 51 जो है किसी न किसी के स्क्वायर के नज़दीक का वैल्यू है, यहाँ पे भी किसी न किसी के स्क्वायर। तो हम यहाँ से लागू करके देखें, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जा रहा था कि 27 है तो 3 का भी क्यू हो रहा था, लेकिन आगे किसी का क्यू के फॉर्म में नहीं चल रहा था। तो जैसे ही यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा पीछे भी आए, तो क्लियर हो गया कि ये जो सीरीज है प्राइम नंबर सीरीज का स्क्वायर होके 2 ऐड हो रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। तो आगे जो होगा उसी को फॉलो कर रही है। अगला जो 13 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा 17 आएगा, उसका स्क्वायर करके 2 ऐड कर दिए, तो जो टर्म आएगा 291। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन भी रैंकिंग से है। 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाएं तरफ से 17वां है, जबकि मोहित का दाईं ओर से 17वां है। इन दोनों के मध्य उस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए में 5 दिया, ऑप्शन बी में 6 दिया, ऑप्शन सी में 4 दिया, ऑप्शन डी में 3 दिया। देखिए तो आपको जो रोहित है, रोहित के लिए हम आर यूज करते हैं। रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17वां है, मतलब कहने का सेंस है इसका रोहित का पोजीशन दिया हुआ है कि बाईं तरफ से 17वां है, मतलब रोहित के बाएं कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। रोहित के बाएं 16 लोग हैं। आगे चलिए, जबकि मोहित का दाईं ओर से 17वां है। मोहित के लिए हम एम यूज करते हैं, दाईं तरफ से 17वां है, मतलब मोहित के दाहिने साइड के तरफ 16 लोग बैठे होंगे। ठीक है, अब कहा इन दोनों के मध्य उस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ से 16 और एक 17, 16 एक 17, यहीं से 34 हो रहा है और टोटल आपको 29 लड़के हैं ही। तो थोड़ा सा एक बात देखिए, तो ये रोहित का बाएं से 17 है, तो रोहित का दाएं से नहीं निकल जाएगा, 29 लड़का है ये है आपके पास। तो 16 और एक 17, 29 पुराने के लिए और कितना चाहिए? 12। मतलब रोहित का जो दाहिने से पोजीशन हो जाएगा 13वां हो जाएगा। ठीक है, रोहित के दाहिने साइड कितने लोग? 12 लोग, तो रोहित का जो पोजीशन हो जाएगा 13वां हो जाएगा। तो 16 एक 17 और 2 29, 17 2 19 और 10 29, 29 टोटल आ गया। उसी तरह से यहाँ भी सोच लीजिए कि मोहित के दाहिने तरफ 16, तो 16 और एक 17, तो बाएं तरफ कितने हो जाएंगे? 12। मतलब मोहित का बाएं से जो पोजीशन हो जाएगा 13वां हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको आप समझ सकते हैं, मोहित का बाएं तरफ से कितने लोग हैं? मोहित के जो बाएं हैं 12 है, तो मोहित का जो पोजीशन 13वां हो जाएगा। ये भी बातें तो सही हैं, जितना ये बातें सही हैं, मतलब रोहित का बाएं से 17वां स्थान है, वही बात रोहित का दाहिने से 13वां स्थान है, ये भी बात वही उतना ही सत्य है। उसी प्रकार मोहित का दाहिने से 17वां स्थान है, उतना ही सत्य है जितना कि मोहित का बाएं से 13वां स्थान है। तो मोहित का बाएं से 13वां ले लिए। अब चलिए रोहित ले लेते हैं। रोहित का दाहिने साइड से 13वां है। ठीक है, तो रोहित के दाहिने दाहिने 12 लोग बैठे। अब देखिए तो 12 एक 13 एक 14 और 12 26 हो गया ना, और आपको चाहिए कितना? 29। तो 29 पुराने के लिए इसमें कितना लाना होगा? 3, तब तो 29 होगा। कहने का मतलब यहाँ रोहित के दाहिने 12 लोग हैं, तो रोहित का पोजीशन 13वां हो गया, मोहित का पोजीशन बाएं से 13वां हो गया। तो हमको ये सीरीज जब बनाएंगे तो टोटल इसमें कितने लोग होना चाहिए? 29 लोग होना चाहिए। तो 12 एक 13 लोग यहाँ से आ गए, अब 12 एक 13 26 लोग तो आ गए, तो बचा कितना 29 होने के लिए? 3 लोग चाहिए। तो
3 यहाँ पे आएगा तब ना 29 होगा। तो मोहित और रोहित के बीच कितने, वहीं पूछा ना, इन दोनों के मध्य उस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखिए, दिया था जो पोजीशन दिया था, रोहित का स्थान बाईं ओर से 17वां दिया था और मोहित का दाईं ओर से 17वां दिया था। तो जब हम निकालने गए तो ये टोटल से ज़्यादा हो जा रहा था वो वैल्यू। तो रोहित का स्थान बाएं से दिया हुआ था, तो रोहित का स्थान हम दाईं तरफ से निकाल लिए। अब मोहित का स्थान जब दाईं तरफ से दिया था तो उसको हम बाईं तरफ से निकाल लिए और तब इसको रिलेट किए, क्योंकि यहाँ वैल्यू छोटा मिला उससे। तो रोहित का बाएं से 17वां स्थान है उतना ही सत्य है जितना कि रोहित का दाएं से 13वां है। उसी प्रकार मोहित का दाएं से 17वां स्थान उतना ही सत्य है जितना कि मोहित का बाएं से 13वां। तो इस बात से लेकर हम आगे बनाए तो आराम से वैल्यू आ गया और इसको भी सेटिस्फाइड हुआ। इसमें टोटल कितने लोग बैठे हैं, 29। देखिए 12 1 13, 12 और मोहित को भी तो काउंट करेंगे 1 13, फिर 12 और रोहित को भी तो एक काउंट करेंगे 13 13 13 26 और होना चाहिए टोटल 29। तब बचा कितना, 3। तो मोहित और रोहित के बीच कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर सीरीज से है। यहाँ मिसिंग है TU, मिसिंग है RT, फिर मिसिंग है S, मिसिंग है फिर USRTU, फिर मिसिंग है। तो ऑप्शन दिया हुआ है RTUSRU, ऑप्शन बी में है RSUTRR, ऑप्शन सी में है RSURTR, ऑप्शन डी में है RSURTS। तो देखिए कैसे इसको अप्रोच कीजिएगा, कैसे बनाइएगा। देखिएगा एक बड़ा ग्रुप मिला है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जहाँ एक कंप्लीट मिलेगा ना वहाँ आप सोचिएगा। देखिए तो यहाँ USRTU का ग्रुप मिला है, तो ऐसा इस चीज़ को इधर कहीं लागू कर सकते हैं क्या। देखिए तो यहाँ पे देखिए देखिएगा SRTU लागू हो रहा है ना, कहने का मतलब SRT। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए हमारा है बैक, कहने का मतलब है SRTU। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, SRTU, यहाँ आ रहा होगा। तो यहाँ पे फिर SRTU, उसके बाद क्या चलेगा यहाँ, जैसे SRTU सब जगह चल रहा है ना। देखिए यहाँ जो हम यहाँ से देखें SRTU यहाँ जो है S नहीं है, मतलब उसके बाद जो आया RTU आया, तो कहने का मतलब यहाँ पे SRTU तो क्या होगा, S होगा ना, फिर SRTU चलेगा। तो RSURTS, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है ना। कहने का मतलब है इस टाइप का जो लेटर सीरीज दे देगा, और ऑप्शन में भी देखिए RTU और S, इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से ये सीरीज तैयार किया हुआ है, और ऑप्शन भी इसी फॉर्म में है। तो उसमें देखना होता है, सबसे पहले ग्रुपिंग करके भी सोचते हैं, लेकिन जहाँ पे ग्रुपिंग करने में आप काउंटिंग करिएगा टाइम लगेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा देखिएगा कि ये कंप्लीट मिल रहा था एक ग्रुप जिसमें 5 लेटर इन्वॉल्व थे। देखिएगा SRTU, ठीक है, उससे USRTU ऐसे था। तो देखिए यहाँ पे जो खाली था उसको हम भरने का कोशिश किए थे, SRTU फिल किए थे। हर जगह इस चीज़ को हम लागू करने का कोशिश किए तो ये फिल हो गया। तो जहाँ पे जो चीज़ मिसिंग था उस जगह पे जो लेटर आए
वहीं ऑप्शन हो जाएगा, वह एक सीरीज बन जाएगा और देखने से भी आपको लगेगा कि हाँ एक सीरीज में चल रहा है, वहीं ऑप्शन फॉलो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं, जो लोग इस लेक्चर को नए देख रहे हैं सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि यहाँ से कोई भी अपडेट जाए तो आपको मतलब बिना किसी रुकावट के, बाधा के पहुँचे। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर वो कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन में उलझन में है तो उनको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।